Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 3 सितंबर 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हमारा आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टैटिस्टिक्स देख पा रहे हैं और आप देखिए कि जो डेटा स्टैटिस्टिक्स बना वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है प्राइम एफएससी में फर्स्ट लुक में। बिकॉज आप देखेंगे तो निफ्टी का जो पीसीआर है 1.24 है, जो कि काफ़ी एग्रेसिव पॉजिटिव पीसीआर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 19,300 पे और 19,400 पे मजबूत पुट राइटिंग हुई है, जो कि दिखा रहा है कि बाजार अगले हफ्ते 19,300 के नीचे जाना एक बार के लिए बाजार के लिए डिफ़िकल्ट है। हालांकि जैसे ही बाजार जो है 19,300 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है फिर डाउन साइड बाजार का खुलेगा। अदरवाइज 19,400 19,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। अच्छा, विज अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 19,500 19,600 रेजिस्टेंस का काम करते हैं। हालांकि जैसे ही बाजार 19,650 के ऊपर जाएगा तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, लेकिन फिर भी एक्शन बहुत ही सिंपल है। 19,300 19,650 तो एक 350 पॉइंट का रेंज क्लियर कट विजिबल है मार्केट में, ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स को देख के लगता है। और एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टैटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं, किस तरीके का डेटा स्टैटिस्टिक्स बैंक निफ्टी में बना हुआ है। तो यहाँ भी देखिए तो एक शानदार डेटा स्टैटिस्टिक्स 1.14 का पीसीआर है, जो कि बता रहा है कि इंटेंट मार्केट का पॉजिटिव है। 44,000 पे एक तगड़ा सपोर्ट अवेलेबल है, 44,000 से लेके 44,200 के रेंज में। वेरेज अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 44,500 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। हालांकि जैसे ही हम 44,500 के लेवल को क्रॉस करेंगे हम 45,000 45,200 की ओर बैंक निफ्टी में जा सकते हैं, ऐसा हमें डेटा स्टैटिस्टिक्स को देख के लगता है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो 44,000 से लेके 45,200 ये 1200 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी में भी बना हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में नीचे मल्टीपल सपोर्ट है। 44,000 का लेवल टूटेगा तो नीचे 43,000 43,500 के रेंज में भी ठीक ठाक सपोर्ट है। तो डेटा स्टैटिस्टिक्स सब मिला करके काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है इस बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, अब हम रुक करेंगे एक चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो और यहाँ पे हमने कुछ एक लेवल्स को ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। आइए फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट वीक एग्जैक्टली किस तरीके का एक्शन रहा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते भी कि अगर 230 के नीचे निफ्टी जाता है और तो मे बी 190 195 तक जा सकते हैं। हालांकि 180 19,180 के नीचे अगर जाए तो ही मार्केट खराब थोड़ा सा नीचे जा सकता है। अदरवाइज 230 के नीचे जाए तो ही बाजार खराब हो सकता है। दैट इज व्हाट हमने लास्ट वीक कहा था। बट आप देखेंगे तो 230 के हल्का सा नीचे गया और उसको मुश्किल से 10 मिनट भी सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से उसने रिबाउंड दिया। तो रिबाउंड में जो हमने अपवर्ड मार्क्स, क्योंकि हमने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि जब भी निफ्टी 450 480 के रेंज में मिले तो वहाँ एक बार बेचना है। तो यहाँ आपको बेचने को मिला ये ट्यूसडे के सेशन में, और वहाँ से नीचे में निफ्टी ने 19,230 का लो 223 का लो बनाया। तो क्लियर कट 200-250 पॉइंट आपको, अगर आपने हमारे एडवाइस को राइगोरसली फॉलो किया तो लास्ट वीक भी आपने बनाया ही है। हालांकि नीचे 230 के नीचे उसने सस्टेन नहीं किया 5 मिनट भी और 5 से 10 मिनट भी, और वहीं से रिबाउंड देखने को मिला। और अभी जिस तरीके का डेटा स्टैटिस्टिक्स थोड़ी देर पहले हमने चार्ट पे बताया तो काफ़ी पॉजिटिव डेटा स्टैटिस्टिक्स है। तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है। उसको जानने के लिए एक बार चलते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट पे और देखते हैं वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है। फ्रेंड्स, अभी आप निफ्टी का आवरली चार्ट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट वीक हमने आपको बताया था कि किस तरीके से 450 के आसपास निफ्टी को आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि वो सप्लाई रेंज है और वहीं से निफ्टी में डाउन साइड आएगा। डाउन साइड हमने आपको बताया था कि 190 मैक्सिमम, अगर 190 के नीचे गया तो फर्दर डाउन साइड खुल सकता है। तो 190 के नीचे तो गया नहीं, उल्टा 223 के आसपास से रिबाउंड करके वापस सप्लाई एरिया में आ चुका है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेटा स्टैटिस्टिक्स बताया, जहां पे मैंने आपको बताया कि 19,500 पे अच्छा खासा कॉल राइटर है। तो इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी 19,500 के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो ही आपको अब लॉन्ग पोजीशन बनाने हैं, बिकॉज 19,435 आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो, यहाँ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। तो आपको करना क्या है,
आपको थोड़ा सा डिप अगर मिल जाता है, प्रिसाइसली वो जो डिप की हम बात कर रहे हैं 19,370 से लेकर के 19,300, 310, 320 के रेंज में, तो ये जो 19,370 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के 19,310, 320 के रेंज में अगर आपको यहाँ निफ्टी मिल जाए तो ये पूरे रेंज को आपको बाय करना है, बिकॉज रिट्रेसमेंट में आपको बाय करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनेगा। स्टॉप लॉस छोटा सा लगाना है 19,290 का, 19,290 का। अगर 19,290 का एसएल ट्रिगर होता है तो निफ्टी ये जो लो है थर्सडे का, वो लो डेफिनेटली वायलेट करने की कोशिश करेगा, तो वो आपका टारगेट नीचे में 19,250 से लेकर के 19,200 का पहला होगा, 19,190 का दूसरा टारगेट और अल्टीमेट टारगेट 19,140 का। तो ध्यान रखिए 290 के नीचे 3 टारगेट खुलते हैं, 250 से 230 का और 180, 190 का और अल्टीमेटली 140 का, 19,140 का। तो ये टारगेट तभी खुलते हैं जब निफ्टी 19,290 के नीचे जाता है। हालांकि जिस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है और जिस तरीके का चार्ट का सेटअप है, बिकॉज एक स्ट्रांग बाउंस निफ्टी में देखने को मिला है कपल्ड विथ पॉजिटिव डेटा स्टेटिस्टिक्स, जो कि दिखा रहा है कि बाजार बहुत नैरो रेंज में रहेगा, अल्बेट पॉजिटिव बायस के साथ रहेगा। तो ध्यान रखिए 370 से लेकर के 320, 325 के रेंज में निफ्टी का आपको लेना है। स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा 19,290 का। और जैसे ही निफ्टी विदाउट रिट्रेसमेंट, अगर बिना किसी रिट्रेसमेंट का निफ्टी अगर 19,500 को क्रॉस करते हैं तो भी आपको एक बार के लिए बाय करना है। हालांकि वो जो बाय होगा हार्डली वो 60-70 पॉइंट का फर्दर अपसाइड जो कि निफ्टी को प्रोपेल करेगा 19,580 की ओर। 19,580 ही क्यों, तो आप देख सकते हैं ऊपर में वापस सप्लाई बनी हुई है, तो ये सप्लाई को रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके दोबारा जो है निफ्टी जो 19,420, 430 के रेंज में आएगा। तो जो आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत ही नैरो बैंड, नीचे में 19,300, ऊपर में 19,580। ये नैरो बैंड अगर 580 के ऊपर गया तो फर्दर 650 के ऊपर निफ्टी दिखता नहीं है। तो 19,300 से लेके 19,650 ये 350 पॉइंट का मैक्सिमम रेंज है अगले हफ्ते का। डाउन साइड की बात करेंगे तो 19,290 के नीचे डाउन साइड खुलेगा। अप साइड की बात करते हैं तो 19,680 के ऊपर पोजिशनली अपसाइड खुल जाएगा, जहां पे निफ्टी का ये जो डाउन ट्रेंड है वो पूरा हम खत्म मान लेंगे और निफ्टी वहां से अप ट्रेंड की ओर जाएगा। तो बहुत ही नैरो बैंड 19,650 से लेके 19,300 का इस अगले पूरे हफ्ते हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,436, तो 44,436 का क्लोज आया है। और बैंक निफ्टी जो फ्राइडे के सेशन में एक शार्प डाउन साइड आपको देखने को मिला होगा, डिट्टो बिकॉज क्योंकि हमने जो डिमांड एरिया ड्रॉ करके रखा था उसमें जस्ट एंट्री मारा सप्लाई एरिया, और सप्लाई एरिया में एंट्री मार करके वहीं से वो नीचे आया। तो अगर दोबारा जो है आपको ये पूरे जोन में आपको बैंक निफ्टी मिल जाए अप टू 44,600 के आसपास, तो वहाँ आपको बैंक निफ्टी को एक बार के लिए आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए 44,500, 600 के आसपास। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर में 44,700, 750, 750 का आपको एसएल लगाना होगा 44,750 का। तो 44,750 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते हैं तो आपको फ्रेश बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाना होगा, जहां पे बैंक निफ्टी का 2 टारगेट हम ऊपर में दे रहे हैं। तो जो पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी का वो होगा 44,450, 45,450 का, और जो दूसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी का आप यहाँ देख सकते हैं 45,450, एक सिंगल टारगेट ही आप ले लीजिए 45,450 का टारगेट। तो ध्यान रखिए लेवल हम बता रहे हैं कि 44,800, 44,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते हैं तो आप फ्रेश पोजीशन बैंक निफ्टी में बनाएंगे, और जहाँ पे 45,400 वहाँ से 600 पॉइंट का आपको रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। डिफिकल्ट है बैंक निफ्टी के लिए 44,800 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे क्रॉस करना। जैसे ही 44,800 का लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा वहां से 500-600 पॉइंट का रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। नीचे आपको कहाँ बाय करना है? नीचे आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है प्रिसाइसली 44,100 से 43,920 तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ से यही रेंज में जा करके, जो कि रेंज निकल के आ रहा है 44,500 से लेके 44,700, ये जो रेंज है इस रेंज में दोबारा एंट्री करे तो एक बार यहाँ आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। और नीचे रिट्रेसमेंट में जो कि आ रहा है आपका
44,200 से लेकर के 44,200 से लेकर के 44,000, वो रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिले तो नीचे रेंज में आके बाय करना है। और ऊपर ये जो रेंज है 44,550 44,700 का, इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। 44,800 का स्टॉप लॉस लगा के 44,800 जैसे ही क्रॉस करेगा वहां से 500 550 600 पॉइंट का मूव अप टू 45,450 45,500 तक का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ये वो जोन है जहां आपको डेफिनेटली बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस लगाना है 45,700। तो अगला जो पूरा हफ्ता है वो मैक्सिमम रेंज में बता रहा हूँ 45,700, और मिनिमम रेंज जो डाउन साइड में हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं 43,900। तो 43,900 से 45,700 ये बहुत बड़ा रेंज हो गया। बट नीचे कोई डाउन साइड अगर आपको दिख जाए अप टू 43,900, 44,000 से 43,900, तो उस रेंज में आके आपको बैंक निफ्टी को खरीदना ही है। बैंक निफ्टी में कहाँ बैंक निफ्टी खराब हो जाएगा, तो 43,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी स्लाइड करते हैं तो नीचे वहां से 700-800 पॉइंट का डाउन साइड दिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए 43,900 के नीचे बैंक निफ्टी में 500 से 700 पॉइंट का रैली आ सकता है। 44,800 के ऊपर बैंक निफ्टी में 500 से 700 500 टू 700 पॉइंट का रैली आ सकता है। तो 44,800 43,900 ये इंपॉर्टेंट रेंज है। इस रेंज के अपसाइड में अगर जाए तो वहां से आपको लॉन्ग करना है, डाउन साइड 43,900 को तोड़े तो वहां से आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट का स्टॉप लॉस होगा 44,200, लॉन्ग का स्टॉप लॉस होगा आपका 44,550 अगर आप 44,800 के ऊपर लॉन्ग करते हो तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक रेंज बाउंड सेशन है, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।